प्रश्नावली 2.5 चल रही थी और प्रश्नावली 2.5 में हमने फर्स्ट में कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के सवाल कर लिए, a प्लस बी और a माइनस बी के सवाल कर लिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के सवाल कर लिए। इसके बाद में a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। आठ सरल समीकरणों का हमने अध्ययन कर लिया। अब लास्ट सरल समीकरण है, उस सरल समीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सरल समीकरण क्या है? सरल समीकरण ये है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc हो। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc हो तो सरल समीकरण कौन सी लगेगी? तो सरल समीकरण लगेगी a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इसके आगे ab माइनस bc माइनस ca, ये सरल समीकरण अपने आप लगेगी। कौन सी सरल समीकरण है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc देर का हो तो सरल समीकरण लगेगी a प्लस बी प्लस सी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये सरल समीकरण के बारे में आज हमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक सरल समीकरण और है, तब जाकर अपनी ये प्रश्न पूरी हो जाएगी। तो देखो, इस सरल समीकरण के बारे में आज अध्ययन करेंगे। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। प्रश्न दे रखा अपने पास से क्वेश्चन नंबर 11 के गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करना है और प्रश्न दे रखा है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x वाई जेड। और इस प्रश्न के अपने को गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले तो ये देखो, इस प्रश्न का ये वाली है क्या, कैसे देखेंगे? तो अपने को ए बी सी के मान चाहिए, तो इन क्यूब वाले का अपने को होल क्यूब बनाना पड़ेगा। होल क्यूब कैसे बनाएंगे कि 27 कितने का क्यूब करूँ 27 आ जाए, तो 3x का क्यूब कितना आएगा 27 क्यूब 27x क्यूब। आगे है y का क्यूब, तो y का क्यूब में तो y का होल क्यूब कर दो और z का होल क्यूब। अब आगे है एक का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, तीनों क्यूब है। आगे माइनस ए बी सी, तो माइनस यानी पहली संख्या कितनी है 3x गुणा दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z। देखो ये रूप है गया, 3 को 3 से गुणा करो 9x y z आ रहे, इसको मतलब सरल समीकरण तो यही लगेगी। तो ये सरल समीकरण लगेगी तो लगा दो। तो क्या करना है अपने को, पहले a प्लस बी प्लस सी लिखना है। तो अपने a का मान कितना होगा, a का तो मान होगा ये होगा b का मान और ये होगा c का मान। क्यों? पहली संख्या a का मान, दूसरी b का और तीसरी c का। तो देखो पहले ब्रैकेट में करना है a प्लस बी प्लस सी, a का मान 3x प्लस b का मान y प्लस z। अब आगे वाले ब्रैकेट में a का स्क्वायर करना है,
ए यानी पहले संख्या का स्क्वायर करना है 3x का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या का स्क्वायर। तीनों संख्याओं का स्क्वायर हमने कर लिया। आगे माइनस ए बी यानी माइनस चिन्ह लगाना है और ए वाले मान को बी वाले मान से अपने को गुणा करना है। तो ए का मान तो है 3x गुणा बी का मान है y। आगे है माइनस बी सी। माइनस बी सी का मतलब ये हो गया कि बी वाले मान को सी वाले मान से गुणा करना है। बी वाला मान y और सी वाला मान z गुणा करना है। और माइनस आगे सी ए यानी सी वाले मान को ए वाले मान से गुणा करना है। सी वाला मान है z और ए वाला है 3x। अब हल करो तो हल करेंगे तो ये तो आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। आगे इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 x का x स्क्वायर। आगे y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर और z का z स्क्वायर। 3xy को गुणा करना है तो कितना आएगा माइनस 3xy। y को z से गुणा करना है yz और माइनस 3xz या zx। ये हो गया अपने सर्वसमीकरण का हल। कब होगी जब सर्वसमीकरण a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc दे रखा हो तब उसकी सर्वसमीकरण होगी ये वाली। अब प्रश्न आगे प्रश्न संख्या 12वां है। बारह क्वेश्चन में अपने क्या दिया है कि सत्यापित करना है। अपने क्या करना है? सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? सत्यापित करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर। यानी अपने को सत्यापित करना ही LHS वाला मान इस RHS वाले मान के बराबर होना चाहिए। यानी ये दोनों पक्ष क्या होने चाहिए? बराबर। तो ये तो हो गया LHS और ये है RHS। हम क्या करेंगे इस RHS वाले मान को हल करके ये LHS लेके आएंगे। कैसे आएगा? तो पहले उतारो RHS। क्या दे रखा RHS? RHS वाला मान ये है कि 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड आ गया ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। RHS तो लिख दिया। अब इसको हल करना है तो हल कैसे करोगे? तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट हल करेंगे। पहले ब्रैकेट कैसे हल करेंगे? क्योंकि अपने को बताया कि इसमें क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो यदि पहली संख्या को a मान लिया दूसरी संख्या को b मान लिया बीच में माइनस तो a माइनस b का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। ऐसे ही इसको पहली संख्या मान ली इसको दूसरी संख्या बीच में माइनस है तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या बीच में माइनस तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो तीनों में कौन सी सर्वसमीकरण लगानी है अपने को? तीनों में a माइनस बी के होल स्क्वायर की सर्वसमीकरण लगानी है। तो पहले लगाएंगे x माइनस वाई के होल स्क्वायर की सर्वसमीकरण। क्या होती है सर्वसमीकरण? तो हमने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीकरण होगी कि a का स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर सर्वसमीकरण होगी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab
यानी 2 गुणा ए बी, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करने हैं एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। आगे y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें कौन सी सरसमिक लगा दी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की। आगे दे रखा है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें भी क्या लगाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर की सरसमिका लगाएंगे। तो देखो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा कि a का स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 यानी पहली संख्या गुणा b यानी दूसरी संख्या और प्लस b का स्क्वायर यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब अपने को आगे हल करना है, तो देखो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आगे अब जो संख्या जुड़ी उनको जोड़ दो, जो संख्या घट रही है उनको घटा दो। तो पहले स्क्वायर वाली देखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों प्लस किया तो ये तो जुड़ेंगे। वाई स्क्वायर वाली देखो, ये भी दोनों प्लस की है, तो 1y स्क्वायर और 1y स्क्वायर 2y स्क्वायर। आगे ये भी जेड स्क्वायर ये भी जेड स्क्वायर, तो ये हो गया 2z स्क्वायर। आगे तो आगे आ गया ये 2xy, एक ये बच गया 2yz और एक ये बच गया 2zx। यहाँ तक आ गया। स्क्वायर वाली संख्या जुड़ रही थी और बाकी की ऐसी तीनों संख्या आ गई। अब क्या करना है अपने को, सभी में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 क्या कर लेंगे, इसमें कॉमन निकाल लेंगे। तो बट्टा में 2 तो था ही, ऊपर वाले में 2 कॉमन आ रहा है, कितना बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये था। आगे कितना बच गया, 2 कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसमें 2 आ गया तो एक्स वाई, 2 आ गया तो वाई जेड और 2 आ गया तो जेड एक्स। अब अपने को देखना है कि ये 2 से 2 तो ये कट गया और ये बच्चा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमने इस सरसमिका के बारे में भी पढ़ा है कि भी इस सवाल से पहले एक सरसमिका पढ़ी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सरसमिका होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड की। तो ये इसकी सरसमिका है, तो इसकी सरसमिका हमने लिख दी। तो ये अपने पास मान आ गया RHS का, और LHS वाले मान से इसको मिलाएंगे तो दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर। यानी RHS वाला मान किसके बराबर आ गया, LHS वाले मान के बराबर आ गया। और ये अपना सवाल नंबर 12 हो गया।